और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी की शहर के अनेक स्थानों में मनाई गई पुण्यतिथि। प्रशासन ने शहीद दिवस के रूप में बापू को दी श्रद्धांजलि। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष पद का चुनाव धर्मदास मेहा ने रिकॉर्ड मतों से जीते। पांजरा मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई, 3 घायल। जिले की पहली फीचर फिल्म कजरी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज। जिला कांग्रेस ने जयस्तंभ पर मनाई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, गांधी के गाय भजन। और अवैध रूप से बिक रही शराब के ठिकानों पर मारा छापा, 1 लाख का महुआ लाहन शराब की जब्त। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर शहर के अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान गांधी प्रतिमा पर उपस्थित जनों द्वारा माल्यार्पण कर बापू के विचारों को आत्मसात करने पर बल दिया गया। वहीं प्रशासन द्वारा 11 बजे सायरन बजाकर मौन श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधीवादी विचारकों द्वारा स्थानीय गांधी स्टेडियम स्थित महात्मा के तैल चित्र पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जी के उद्देश्यों पर अपनी अपनी भावना को लेकर विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर पत्रकार सुधांशु मिश्र ने कहा कि पिछले कुछ समय से गांधी के विचारों से भटक कर गांधी पर टीका टिप्पणी राजनेताओं का अखाड़ा बन रहा है। वरिष्ठ नागरिक मंच ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित किए। इस दौरान पत्रकार मनोज अग्रवाल, सुधांशु मिश्रा, राजेश गुप्ता, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे, अविनेंद्र दुबे, राजकुमार उपाध्याय, पंकज राठौर, जयप्रकाश अग्रवाल ने महात्मा गांधी के जीवन के जुड़े हुए पहलुओं को अपने विचारों को रखकर बताया कि गांधी जी का जीवन दर्शन जितना परतंत्र भारत में प्रासंगिक था, उससे अधिक वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिक हो गया है। देश में जातिवाद एवं संप्रदायवाद का जहर घोला जा रहा है। गांधी जी जातिवाद, संप्रदायवाद आदि बुराइयों के घोर विरोधी थे। उनका मत था कि इससे देश कमजोर होता है। देश जहां गांधी जी के आदर्शों को भूलता जा रहा है, तो वहीं विदेशी इन्हें अपनाते जा रहे हैं। प्रातः 11 बजे उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर महात्मा गांधी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के देश के प्रति योगदान को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में गांधीवादी एवं स्वर्गीय समीरमल गोठी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय करण सिंह तोमर का भी स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पत्रकार खिलावन चंद्राकर, अशोक जैन, रघुवंश पांडे, अवध पांडे, बाबू चौधरी, टीआर चोलकर, सौरभ दुबे, अखिलेश शुक्ला, सुधीर गोठी, डॉक्टर विनोद सीरिया, घनश्याम दास मित्तल, अशोक सक्सेना, सुनील वाजपेयी, हनी गोठी, सुनील दुबे, ब्रजमोहन सोलंकी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंच अध्यक्ष राजकुमार दुबे ने एवं आभार मंच उपाध्यक्ष डॉक्टर के.एस. उपल ने माना। कि बातों को या विचारधारा को जिस तरह से बदलने की या जिस तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है, उसमें गांधी के लिए या गांधी के जो लोग विचार को मानते हैं या गांधी को मानते हैं, उनको बहुत सशक्तता के साथ, बहुत ताकत के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि हम चाहे कम संख्या में दिखते हों, भीड़ ना दिखती हो, पर हम लोग बहुत मजबूत किस्म की विचारधारा के लोग हैं। गांधी ने ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों से शुरू किया था। हम लोग भी चाहेंगे कि हम उस ताकत के साथ, उस विचारधारा के साथ, उस आत्मशक्ति के साथ, क्योंकि गांधी की पूरी विचारधारा में एक जो बात आती है वो आत्मबल की बात आती है। गांधी शारीरिक रूप से या वैसे बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, पर जब भी रहते हैं तो आत्मबल की बात वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिना किसी उसके निराश हुए या उसको हुए, हमें आत्मबल के साथ अपनी विचारों को, अपनी बातों को रखने की कोशिश समाज के साथ करना चाहिए। भारत देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले त्याग एवं तपस्या की आदर्श मूर्ति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गोठी धर्मशाला स्थित गांधी कक्ष में तैल चित्र पर सूत की माला पहनाकर सलामी दी गई। इस अवसर पर नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती नीलम गांधी, अवध पांडे, ओम प्रकाश अग्रवाल, सुरेश मालवीय, श्रीमती साधना दुबे, अनूप गाचले, सोनू बकोरिया आदि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता महामानव महात्मा गांधी एवं राष्ट्र कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की पुण्यतिथि पर जयस्तंभ स्थित गांधी सभा भवन ट्रस्ट प्राइवेट में मनाई गई। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता जिनेंद्र जैन, अशोक जैन, बलदेव सोलंकी, रघुराज बघेल, राजेश शर्मा, संतोष गुरियानी, पंकज राठौर,
राजकुमार उपाध्याय, शेख रमजान, अनिल सोनकिया, देवेंद्र दुबे उपस्थित थे। सोनिया गांधी ऑल इंडिया कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि माल्यार्पण कर याद किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय, पंकज राठौर, चंद्रकांत बहारे ने संबोधन करते हुए सत्य एवं अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुशवाहा, मयूर सराठे, शबनम बी, शेख इमरान आदि शामिल हुए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आम आदमी पार्टी कार्यालय में भी मनाई गई। इस दौरान महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दीनू यादव, संगठन मंत्री राजेश गुप्ता, योगेश साहू, मुकेश सरदाना, मनोज मेहरा, महेंद्र प्रधान, विजय राजपूत एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। सेठ लक्ष्मीचंद गोटी धर्मशाला में महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण, श्रद्धांजलि और गांधी दर्शन पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य वक्ता भोपाल से आए वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं गांधीवादी विचारक मनोज अग्रवाल थे। इस अवसर पर गांधीवादी विचारक समीरमल गोठी को भी उनकी पुण्य स्मृति पर याद किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्वागत भाषण सुनील गोठी ने एवं आभार सुधीर गोठी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर कश्मीर सिंह उप्पल, डॉक्टर सीरिया, डॉक्टर केसी साहू, जगदीश मालवीय, मधु शुक्ला, पंकज राठौर, जयकिशोर चौधरी, पत्रकार जम्मू सिंह उप्पल, दिनेश थापक, प्रमोद पगारे सहित राजकुमार दुबे, अशोक शर्मा, नीलम गांधी, मुकेश गांधी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। संचालन सुनील वाजपेयी ने किया। गांधी जी को पुष्प सुमन अर्पित करता हूं और आप लोगों को स्मरण करा दूं कि आज के दिन ही हमारे नर्मदा के किनारे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी का भी पुण्यतिथि है। मैं उनको भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दादा गोठी जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से आज मैं इस मंच पर आप सबकी बहुत सारे लोग तो गांधी तो क्या है, गांधी है बस, लेकिन गांधी जितने कठिन लगते हैं उतने कठिन है भी नहीं। गांधी को आप समझने की कोशिश कीजिए कि गांधी सरल है कैसे। क्या इसमें तकलीफ़ है कि मैं ये कह दूं कि साहब मैं आधे घंटे से आपके पास पहुंचूंगा, आप गांधी को जी लेते हैं? क्या कोई एक आदमी परेशान हाल है, सड़क पार करवा देते हैं तो क्या चला जाएगा, आप कर लेते हैं? उप्पल साहब अभी मंच से उतर रहे थे, वो बच्चे ने हाथ दिया, उनको साथ दे दिया, उन्होंने गांधी को जी लिया। गांधी को जीने के लिए कोई बड़ा पराक्रम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बड़े मंच, बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ एक हाथ दे दीजिए, एक सहारा दे दीजिए, आप गांधी को जी लेते हैं। कहाँ है गांधी? गांधी इतनी छोटी सी चीज़ है, बस उसका संसार बड़ा है, उनका सोचने का दायरा बड़ा है, उनका कैनवास बड़ा है। वरना क्या ज़रूरत थी, हिंदुस्तान से 7 समुंदर पार के लोग आज गांधी को मानने के लिए बाध्य हो रहे हैं। उनके लिए ज़रूरत है गांधी को जीना, क्योंकि गांधी, लेकिन गांधी को हमने जाना नहीं है। हमने अपने घरों में बड़ी बड़ी किताबों की लाइब्रेरी बना ली, लेकिन गांधी किसी कोने में पड़े हुए कभी पलट कर हमने देखा नहीं। मेरा ख्याल है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके घर में गांधी जी की जो 2 किताबें, हिंद स्वराज और मेरी आत्मकथा सत्य के प्रयोग, ये सबके पास होगा। लेकिन दिल पे हाथ रख के बोलिए कि इसके पहले कब किसने पढ़ी होगी वो किताब। दरअसल वो किताब किसी ग्रंथ, किसी साहित्य, किसी संस्कृति का परिचायक है, जिसे हम रोज़ अगर पढ़ें तो एक एक चीज़ भी लेते चले आएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। हमने सारा जोर, सारी व्यथा, सारी शक्ति जो है दूसरों को काटने में लगा दी है। उन्हें अपना काम करने दीजिए। मैं आया हूँ, रास्ते में बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिले, वो अपने रास्ते थे, मैं अपने रास्ते चला। तो आप अपना रास्ता चुनिए कि गांधी के रास्ते पे आपको चलना है। आपने आज सोशल मीडिया ले लिया, मोबाइल ले लिया, झूठ बोलने का एक औजार अपने साथ लेकर चल रहे हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मैं 10 मिनट में आया। वो 10 मिनट कब होगा किसी को नहीं मालूम है। झूठ से हमारी सुबह होती है, झूठ से रात होती है। नगर प्रशासन द्वारा सुबह 11 बजे जयस्तंभ चौक पर सायरन के साथ सीएमओ हिमेश्वरी पटले, तहसीलदार राजीव कहार, विनय प्रकाश ठाकुर, यातायात प्रभारी अशोक बरबड़े सहित पुलिस स्टाफ द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस के रूप में मौन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सायरन बजाया गया। सिंधी समाज की सर्वोच्च संस्था पूज्य पंचायत सिंधी समाज के चुनाव रविवार को संत कंवरराम सिंधु भवन में संपन्न हुए, जिसमें अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धर्मदास मेहानी ने अपने प्रतिद्वंदी अभिमन्यु मेघानी को 371 मतों के रिकॉर्ड अंतर से शिकस्त दी।
ज्ञात रहे कि इसके पूर्व पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष पद पर अशोक लालवानी काबिज थे। उस दौरान अशोक लालवानी 37 वोटों से विजयी हुए थे। इस हिसाब से देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी यह जीत सिंधी समाज के चुनाव में हुई है। रविवार सुबह 8:30 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चलता रहा। इस दौरान युवाओं ने खास तौर पर जमकर मतदान किया। पूज्य पंचायत के सर्वोच्च पद के लिए हुए इस चुनाव में 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पुरुष मतदाताओं ने ही भाग लिया। इस दौरान मतदाताओं द्वारा 921 मत डाले गए। 639 मत धर्मदास मेहानी को प्राप्त हुए। 298 मत प्रतिद्वंदी अभिमन्यु मेघानी को प्राप्त हुए। 14 मत निरस्त किए गए। इस प्रकार श्री मेहानी ने 371 रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत दर्ज की। जीत के बाद श्री मेहानी ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत आपकी अपनी जीत है। समाज की चुनाव समिति द्वारा इस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। समिति के अध्यक्ष अशोक नंदवानी के नेतृत्व में श्रीचंद खुरानी, ओम प्रकाश गंगलानी, अनिल मेहानी, राहुल चैलानी का योगदान रहा, तो वहीं चुनाव समिति को सहयोग करने वाले महेश वलेचानी, नरेश गंगलानी, विनोद लालवानी, सोनू परियानी, मनीष वासानी, विक्की चैलानी, मनोज रामचंदानी, इंदरलाल शिवदासानी, मनोहर राचंदानी, दयाल लालवानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनके सहयोग से चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। चुनाव समाप्त होने के बाद की गई मतगणना एवं मिले हुए वोटों के आधार पर शाम लगभग 4:45 बजे प्रत्याशी धर्मदास मेहानी के चुनाव समिति द्वारा विजेता घोषित किया गया, जिसके बाद श्री मेहानी के सैकड़ों समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लादकर उनका स्वागत किया और उन्हें बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की। शहर से तवापुल की ओर जाने वाले ग्रामीण पहुंच मार्ग पर रविवार को दोपहर में संकेत के अभाव में एक कार तेज रफ्तार में अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस सड़क हादसे में कार में सवार 3 लोग पूरी तरह घायल हो गए। रविवार के दोपहर करीब 3 बजे भी इसी मार्ग पर तेज रफ्तार से मार्ग पर जा रही एक कार अंधे मोड़ पर अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। इस दुर्घटना में कार चालक समेत 3 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं आसपास के ग्रामीण इस सड़क हादसे के प्रत्यक्षदर्शियों से पता चल रहा है कि पिछले 1 माह में इस मार्ग पर तेज रफ्तार के वाहनों के अनियंत्रित होने से आधा दर्जन सड़क हादसे हो चुके हैं। तो वहीं रविवार को भी इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल जहां दुर्घटना हुई है वह घटना स्थल होशंगाबाद देहात थाने की सीमा क्षेत्र में आता है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ही इसी मार्ग पर इसी घटना स्थल के आसपास इटारसी के दंपत्ति की कार अनियंत्रित होकर टकरा जाने से दर्दनाक मौत हो चुकी है। वहीं देखने में आ रहा है कि दिनों दिन सड़क हादसों की संख्या इसी मार्ग पर बढ़ती जा रही है, जबकि शासन के संबंधित विभाग की लापरवाही के चलते निर्माण एजेंसी ने इस स्थान पर बनाई गई सड़क पर कहीं भी संकेतक नहीं लगाए हैं, जिससे राहगीर भटक जाते हैं। जिले की पहली फीचर फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है और इससे काफी प्रशंसा भी मिल रही है। सन 2009 में सीमित साधनों में मुंबई और मध्य प्रदेश के कलाकारों को लेकर बनाई गई इस फिल्म में जिले की उस वक्त की एक बड़ी समस्या गोला गट्टू की घटना का विषय लेकर नाट्य रूपांतरण किया गया था। निर्देशक परेश मसीह और कलाकार शरद सिंह की इस फिल्म को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा सकता है। श्री मसीह और श्री सिंह ने यहाँ इटारसी में ईश्वर रेस्टोरेंट में एक पत्रकार वार्ता में मीडिया को इसकी जानकारी दी। निर्देशक परेश मसीह ने बताया कि यह OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो गई है। इसे MX प्लेयर, हंगामा और VI प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। अभिनेता शरद सिंह ने इसमें इंस्पेक्टर का रोल अदा किया है। अभिनेता शरद सिंह ने बताया कि 19 वर्ष की स्ट्रगल के बाद उन्हें अब बेहतर मुकाम हासिल हुआ है। वे जल्द ही प्रसिद्ध निर्देशक राजकुमार संतोषी की एक फिल्म में दिखाई देंगे, जो फरवरी या मार्च में रिलीज़ होगी। शरद ने आमिर खान के भाई फैजल खान की कुछ दिनों पूर्व रिलीज़ हुई फिल्म फैक्ट्री में मुख्य खलनायक की भूमिका की है। यहाँ MP में या होशंगाबाद में प्रोडक्शन हाउसेस आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से नए जो आर्टिस्ट उनको काम मिलते ही है, आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो एक नया एक रास्ता खुला है इन लोगों के लिए। और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ निश्चित तौर से कुछ ना कुछ करना ही है हमको, कोई भी शूटिंग या कोई भी ऐसी चीज़, तो सभी लोग निश्चित तौर से काम करेंगे, उसमें सबको बकायदा मौका मिलेगा और उनको विशेष तौर से मौका दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कलाकार आने वाले हम लोग भी उसी रास्ते से आए, अपना काम के प्रति ईमानदार रहे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता।
इस चीज़ के लिए लोग गलत रास्ते भी अपनाते हैं, गलत तरीके से जाते हैं। मगर कला जैसे कहते हैं ना, माँ सरस्वती जी का वरदान है, तो ये एक तपस्या से ही मिलता है। इसलिए अपने काम के प्रति ईमानदार रहें, आपको परिणाम जरूर मिलेगा। ये सब रहा। और 2022 लगते ही साथ ही हमारी फिल्म कजरी जो है, जो होशंगाबाद जिले के इटारसी के पास एक रियल बेस्ड स्टोरी है, और उसमें थोड़ा सा ताना माना करके, थोड़ा सा ड्रामेटिक करके उसको थोड़ा एंटरटेनिंग बनाया गया है। और ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, MX प्लेयर पे है, वह हंगामा प्ले पे है, VI प्ले पे है, वोडाफोन पे है। तो ये फिल्म आप देख सकते हैं और काफ़ी सराही जा रही है फिल्म, क्योंकि रियल बेस्ड सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट भी ऐसा है कि ये फिल्म इतनी साफ सुथरी बनी है कि आप लोग परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठ के इत्मीनान से देख सकते हैं। कोई वल्गैरिटी नहीं है, कोई ऐसा शब्द भी नहीं है, क्योंकि OTT पे आजकल ऐसे सब्जेक्ट आ रहे हैं कि परिवार के साथ तो दूर, अकेले में भी अगर देखना हो तो हम कोना पकड़ के देखते हैं। तो ये फिल्म आप लोग इत्मीनान से परिवार के साथ देखें और अपना आशीर्वाद दें। और वैसे भी मैं आप सब लोगों को इस बात का धन्यवाद जरूर दूंगा, क्योंकि इटारसी के पास शूटिंग हुई है और आप सबके सहयोग से हुई है। आप सब लोगों ने उस समय बहुत सपोर्ट किया, आज भी आप लोग सपोर्ट करते हैं, और भविष्य में उम्मीद रखता हूँ आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और बस एक छोटी सी लास्ट लाइन है, क्योंकि आज 30 जनवरी है, गांधी जी का सब जगह प्रोग्राम हो रहा है। आज मेरी एक बड़ी फिल्म रिलीज होना था, ऑल वर्ल्ड रिलीज होना था, गांधी वर्सेस गोडसे। डायरेक्टर है उसके राजकुमार संतोषी, मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर उसमें मंजीत साहनी का, रिफ्यूजी का। लेकिन चूंकि थिएटर्स अभी लगभग खुले नहीं हैं पूरे तरीके से, तो फिल्म आज रिलीज नहीं हुई है। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय जयस्तंभ चौक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रविवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा सामूहिक रूप से गांधी जी के तैल चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और अपने विचार रखे गए। इसी के साथ श्रद्धांजलि सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रिय भजनों को संगीत शिक्षक शरद दीक्षित एवं उनकी टीम के द्वारा विभिन्न भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी गई। इस अवसर पर शंकर लाला परदेसी, संतोष गुरियानी, राजकुमार केलू उपाध्याय, रामशंकर सोनकर, सोनकिया, शेख रमजान, अशोक सांकले, धर्मेंद्र मालवीय, मुकेश गांधी, विक्की तिवारी, राकेश चंदेल, शेख रफीक, पवन राजपूत, इरफात गोलंदाज, विक्रमादित्य तिवारी, शरद बामने, अभय दुबे आदि उपस्थित थे। शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी बल द्वारा 30 जनवरी को शहर के चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी बल द्वारा 30 जनवरी को शहर के चिन्हित स्थलों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान कावड़ मोहल्ला, पीपल मोहल्ला, सूरजगंज एवं बालाजी मंदिर क्षेत्र में आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण कायम किए गए हैं। इस अवसर पर देशी मदरा प्लेन के 42 क्वार्टर 45 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदरा एवं जमीन में गड़ा कर रखे हुए ड्रमों एवं कुप्पों में भरा हुआ 1200 किलोग्राम महुआ लाहन मौके से बरामद किया गया। आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों के विरुद्ध 6 प्रकरण कायम किए गए हैं, जब शराब एवं महुआ लाहन की अनुमानित कीमत 1,10,000 रुपये बताई जा रही है। कार्रवाई में उड़नदस्ता प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी NP सिंह, उप निरीक्षक राजेश साहू एवं रघुवीर सिंह राठौर आदि शामिल रहे। बात के छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ।
अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सामाजिक संस्था वसुंधरा पर्यावरण एवं सार्वजनिक कल्याण समिति ने शहीद दिवस पर जरूरतमंद
विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री और मास्क वितरित किए। मां चामुंडा दरबार के पुजारी रामजीवन दुबे ने बताया कि हर महीने में कृष्ण पक्ष के अंतिम दिनों में अमावस्या पड़ती है। अमावस्या के दिन के अनुसार निर्धारित होती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या, पड़ने वाली माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके बाद पूजा, जप, तप और दान करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन प्रवाहित जलधारा में तिलांजलि करना पुण्यकारी होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा नदी सहित कई अन्य नदियों में मौनी अमावस्या के दिन आस्था की डुबकी लगाते हैं। मौनी अमावस्या मंगलवार 1 फरवरी 2022 को है। माघ अमावस्या तिथि 31 जनवरी को दोपहर में 2:20 से शुरू होकर 1 फरवरी को दिन में 11:18 पर समाप्त होगी। अतः 1 फरवरी को सुबह स्नान, ध्यान और पूजा करें। हालांकि चौघड़िया मुहूर्त में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। शास्त्रों में दोपहर 2 बजे तक अमावस्या पूजा का विधान है। लॉयंस क्लब इटारसी कपल द्वारा डोलरिया रोड राधा स्वामी सत्संग भवन चौराहे के पास मेहरा गांव में यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया गया। मेहरा गांव में यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लॉयन दिलीप धारीवाल, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर MJF लॉयन अनिल कुमार झा, चार्टर प्रेसिडेंट लॉयन प्रीति अभय दुबे की उपस्थिति में अध्यक्ष डॉक्टर विजयंत विनीता बड़कुट, अशोक मालवीय, सुनील सराठे, कुंदन गौर, राजेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, डॉक्टर अभिषेक दीप्ति सोनी, हरीश अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। शहर के नगरपालिका द्वारा आवारा मवेशियों की धरपकड़ के लिए ठेकेदार को काम पर लगाया गया है, परंतु ठेकेदार की लापरवाही से सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी घूमते पाए जा रहे हैं। नगरपालिका कार्यालय के द्वारा टेंडरिंग प्रक्रिया पूर्ण कर ठेकेदार को धरपकड़ की जिम्मेदारी दी गई है, परंतु देखने में आ रहा है कि नगरपालिका द्वारा ठेकेदार के माध्यम से धरपकड़ करने के बावजूद भी आवारा मवेशी जस की तस हालत में मुख्य मार्ग और चौक चौराहों पर घूम रहे हैं, जिनसे आए दिन दुर्घटना की संभावना बढ़ रही है। शहर में आवारा मवेशी की धरपकड़ ठेकेदार के माध्यम से विशेष वाहन का संचालन कर की जा रही है, परंतु सार्वजनिक स्थानों पर आवारा मवेशी घूमते हुए देखे जाते हैं, परंतु इक्का दुक्का मवेशी की धरपकड़ करके इतिश्री कर दी जाती है। जबकि लंबे समय से देखने में आ रहा है कि शहर के मुख्य मार्गों में एवं सार्वजनिक स्थानों में, विशेषकर मैदानी क्षेत्रों में कचरा फेंकने के बाद वहां आवारा मवेशियों की तादाद बढ़ जाती है। इसके साथ ही मार्गों पर आवागमन करने वाले राहगीरों को आए दिन आवारा मवेशियों के विचरण करने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय कवि माखनलाल चतुर्वेदी की शहर के अनेक स्थानों में मनाई गई पुण्यतिथि। प्रशासन ने शहीद दिवस के रूप में बापू को दी श्रद्धांजलि। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के अध्यक्ष पद का चुनाव धर्मदास मेहा ने रिकॉर्ड मतों से जीते। पांजरा मार्ग पर कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराई, 3 घायल। जिले की पहली फीचर फिल्म कजरी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज। जिला कांग्रेस ने जयस्तंभ पर मनाई महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, गांधी के गाय भजन। और अवैध रूप से बिक रही शराब के ठिकानों पर मारा छापा, 1 लाख का महुआ लाहन शराब की जब्त। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।